आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना यार आज का वीडियो एक बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली से यार। अच्छा। मतलब कि 2026 की इस महंगाई के दौर में भारत में दिल्ली में 1 रुपए की गरीबों को थाली मिलता देख पाकिस्तानी की 25 करोड़ जनता के कलेजे पर चल गई छुरियां। ना कर भैया 2026 में 1 रुपए की थाली। हाँ ये क्या बोल रहे ये मैं खुद इस चीज को देख के 1 रुपए की थाली कैसे पॉसिबल है? हाँ। इतनी महंगाई इस दुनिया में युद्धों के बीचों बीच चल रही है तो बीचों बीच 1 रुपए की थाली कौन वो दे भी रहा इंडिया है? में। कैसे दे रहा है? कैसे पॉसिबल है यार? ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है भाई। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कभी आपने 1 रुपए में ऐसी थाली खाई है जिसमें तड़के वाली मिक्स दाल, शानदार बासमती चावल, मसालेदार सोया चाप ड्राई, गरम गरम रोटियां मशीन से निकलती हुई और मिठाई भी, इतना सब सिर्फ 1 रुपए में? नहीं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के पंडित जी की श्री श्याम रसोई में, जहां 120 लीटर के प्रेशर कुकर में दाल बनाई जाती है, बड़े बड़े बर्तनों में चावल बनाए जाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई में तड़के लगाए जाते हैं, कहीं कोई आटा गूंथ रहा है तो कहीं कोई लोई बना रहा है, कहीं विशाल मशीन में गरम गरम फूली फूली रोटियां निकल रही हैं और कहीं मसालेदार चाप बनाई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में पिछले 4 साल से डेली बिना रुके ये खाना जरूरतमंदों के लिए, उनकी सेवा के लिए पंडित जी और उनके वॉलंटियर्स द्वारा बनाया और लोगों को खिलाया जा रहा है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए आज आपको श्री श्याम रसोई के पंडित जी से मिलवाते हैं और उनसे ये सारी व्यवस्था की जानकारी भी लेते हैं और इस 1 रुपए की शानदार थाली को खाकर आपको इसका स्वाद भी बताते हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 1 रुपए की थाली है ये। पता लगा कितनी बड़ी थाली 1 रुपए। नमस्ते गुरुजी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री श्याम रसोई पे। तो ये क्या व्यवस्था है, कब से आप कर रहे हो? और भैया 4 साल हो गए और कोई व्यवस्था नहीं है, प्योर श्याम बाबा की कृपा है। तो 1 रुपए में ये कैसे आया? कोविड में लोग भटक रहे थे इधर से उधर। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। अच्छा। आराम से डालना बहुत। तो ये चाप बन रही है? ये सोया चाप। तो पंडित जी क्या क्या अपन थाली में जो होता है ना, वो क्या फिक्स मेन्यू होता है या फिर अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। और जो आपके चैनल पे आप थाली डालते हो जी ज्यादातर जी उसे छोड़ के सब बनता है हमारे यहाँ। यार मेरे को पता नहीं था कि पंडित जी भी देखते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ। तो आज तो बन रहा है अपने पास में चाप, सोया चाप जी, दाल चावल रोटी और मिठाई। रोटी और मिठाई भी। हाँ। तो पंडित जी ये 1 रुपए में पॉसिबल कैसे है? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सहयोग करते हैं, आटा दाल चावल चीनी राशन आदि हमें दान करते हैं जी। हम उसे प्रिपेयर कर देते हैं और बांटते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हो रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये चल रहा है। नहीं तो रोज की सर्विस है, डेली की सेवा है। कैसे मटर पनीर बन जाएगा, कैसे सोया चाप बन जाएगा, कैसे छोले राजमा बन जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा काम, मतलब जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से, अच्छा काम करो, समाज को दिखना चाहिए काम हो रहा है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लेनिन का थॉट है नहीं। अगर अच्छा काम करोगे तो समाज जुड़ेगा, 110% जुड़ेगा। जिसे भरोसा ना हो वो मुझसे आके मिल ले। बस ये कॉन्फिडेंस है जो आपसे काम करा रहा है? कॉन्फिडेंस तो पूरा है मुझे। तो ये रोटी मेकिंग मशीन है? हाँ, अभी हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल चेक कर रहा हूँ। ऊपर वाला चूल्हा कुछ हमारा गड़बड़ कर रहा था। अच्छा। बाकी वहाँ लोई के लिए भी मशीन है, आटा गूंथने के लिए भी मशीन है। मतलब रोटी का ना सारा काम ऑटोमेटिक है। क्या बात। क्योंकि रोटी सबसे लंबा टास्क है। एक दिन में 3000 रोटी बनाने के लिए आपको 20 लोग चाहिए। सही बात। और अब 3 लोग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सारी व्यवस्था है ना? व्यवस्था श्याम बाबा ने करी है भाई। तो पंडित जी अब डेली ये बनता है, तो सुबह कब आ जाते हो आप? यहाँ खुद बनाते हो डेली? यही मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर ही ये है? मेरा घर है, मंदिर है, घर में ही मंदिर में ही हमारा घर है। और आके जाते हैं, यहीं रहते हैं और 9 बजे से सुबह बनना स्टार्ट होता है। मैं तो जब यहाँ एंटर हुआ ना, सबसे पहले मेरा जो ध्यान खींचा ना, हाँ वो खींचा इस कुकर ने। हाँ। क्या कुकर है यार! आप देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसका साइज ये देखो। 120 लीटर का कुकर है और एक 80 लीटर का कुकर भी है हमारे पास। अभी जब दाल जाएगी ना तो इस 120 और 80 दोनों में मिलके जाएगी। इतनी दाल बनती है। डेली कितने लोगों को फीड करा देते हो आप? 600 प्लस लोग रोज आते हैं। आ जाते हैं 600-700 लोग रोज आते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो ये इतने बड़े बड़े कुकरों में जो है दाल तैयार होती है। यहाँ पे वॉलंटियर्स है या फिर सब वॉलंटियर है। ये वॉलंटियर्स है ना? कोई भी ऐसे नहीं है, कोई पेड काम नहीं कर रहा? देखिए, एक तो हमारे यहाँ ना कोई पेड वो नहीं है,
एम्प्लॉय, सब लोग वॉलंटियर्स हैं, जी इसलिए एक कॉस्ट हमारा कट जाता है। सबको अपना अपना काम पता है। जैसे अब मैं चाप में लग गया, जी है ना, और वहाँ कोई चावल में लगा हुआ है, कोई ये चाप काट रहा है, कोई आटा मार रहा है, गूंथ रहा है, कोई लोई बना रहा है, इस तरह से काम होता है। और जो कुछ नहीं कर रहा जी वो सपोर्ट कर रहा है, राशन आदि आके दे रहा है। जो राशन वाशन भी नहीं दे रहा वो गाली दे रहा है, दे हर कोई रहा है। और आप मुस्कुरा के ले रहे हो बस। हाँ अरे पंडित आदमी है, हमें तो जो चाहे सो दे दो। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो, तो ये तो हो गई चाप। हाँ। पंडित जी, ये जो विशाल कुकर है आपके पास इसकी मैं व्यवस्था देखना चाह रहा हूँ एक बार। ये बन गई होगी वैसे दाल? विशाल कुकर है, दाल बन गई है। जी हाँ, सीटी भी निकल गई है। खोलूं जी। थोड़ा? इस कुकर को खोलने के लिए आदमी भी 2 लगते हैं, देखो। बड़ा आराम से ना। जिसने 120 किलो राशन ये दाल बॉयल हो गई है। आपने बोला था 120 लीटर का ये। हाँ। ये देखो, क्या बात है जी। ये देखो दाल, मिक्स दाल है गुरुजी। हाँ? मिक्स दाल बनती है हमारे यहाँ। छोले राजमा वगैरह तो सिंगल बनता है, जी बाकी सारी दाल मिक्स बनती है। अभी इसको छौंका लगाएंगे, इसका तड़का जिसे कहते हैं, जी। तब ये बढ़िया होगा। बहुत खूब। और आपने कहा कि हमेशा अलग अलग चीजें मिलती है। हमेशा अलग अलग चीज मिलती है। कल आप आते तो कल आपको आलू की सब्जी मिलती, आलू, छोले, चावल, हलवा, मिक्स वेज और पूड़ी। क्या बात है। 1 रुपए की थाली है ये। 1 रुपए में भरपेट भोजन है। ये देख लो जी, पेट पे ही लगा रखा है इन्होंने। बढ़िया। ये लिख रखा है हमने। साथ ऊपर लिखा इसमें आपसे ये आटे का एक डो डाल दिया जाएगा और नीचे से लोई बन के तैयार। इसके बाद की प्रोसेसिंग वो रोटी बनाने की मशीन पे अभी दिखाऊंगा। और ये सब किसी ना किसी ने दिया है। किसी को जुड़ना होता है तो उसकी हाँ। व्यवस्था क्या होती ये है? मेरा नंबर है 9891321712। जी इस पे कॉल कर लेते हैं लोग, व्हाट्सअप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मुझसे भी बात हो जाती है। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजेंगे तो सारी सूचना चली जाती है रसोई की। देखो, वैसे हम तो मिक्स कंटेंट करते हैं, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था इसलिए दिखाता हूँ गुरुजी। एक बार मैं गया था नागौर, हाँ। राजस्थान में। हाँ। ठीक है। हाँ। और नागौर में एक सबसे बड़ी गौशाला है, जो कि गौशाला नहीं है, गौ चिकित्सालय देखा है मैंने, है ना। उसमें 1 रुपए का रूम था। हाँ। और 1 रुपए का AC रूम, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसी तरह से उसी तर्ज पर 1 रुपए में भरपेट खाना, पूरी थाली। 1 रुपए में इलाज भी शुरू हो रहा है। क्या बात। डिस्पेंसरी है अभी, उसका भी छोटा सा शॉर्ट बना लेना। वो कौन कर रहा है? श्याम रसोई, श्याम बाबा। 1 रुपए में डिस्पेंसरी भी बन रही है, जिसका उद्घाटन है 10 फरवरी 2026 को। उसमें भी आना आप, बिल्कुल, है ना, देखना। और ठीक शार्प 6 महीने बाद 10 फरवरी से पूरे 6 महीने लगा लें, डायलिसिस सेंटर भी बन जाएगा 1 रुपए में। क्या बात। सब 1 रुपए में चलेगा। मैं 1 रुपए का आदमी हूँ ना। आप 1 नंबर आदमी हो। नहीं, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखो, अब हम दिखा रहे हैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें। बिल्कुल प्रोसेस जिस तरह से होना चाहिए, साफ सफाई से हो रहा है। मेरी बस यही होती है कि काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितनी सफाई से हो रहा है। चाय लो भैया। मतलब आय का सम्मान तो जरूर। देखो भाई, टूटी फूटी व्यवस्था, अपने पास तो सोफे भी नहीं है जो बिठा पाए, जी। समझ रहे हो। प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, उसपे मैं साथ में इसलिए नहीं बैठूंगा। अभी रसोई बनानी है, रसोई बनाने के बाद बैठ सकते हैं। अभी जो आप वो भाव वाली बात कर रहे थे ना, उसके लिए सोफे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, आवत में हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, आने में खुश ना हो जिसके आप जा रहे हो, और आंखों में इसके प्यार ना हो, तो उसी वहां ना जाइए। चाहे कंचन, मतलब बादल अगर सोना भी बरसा रहे हो, जहां आपका सम्मान नहीं है उस जगह आदमी को नहीं जाना चाहिए। परफेक्ट। देख लो, आपको अगर सम्मान मेरा अच्छा लगे, है ना, तो अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सुदामा की टूटी फूटी व्यवस्था है, इग्नोर करना। सुदामा की ही चाहिए। हाँ। तो दीदी, आप कितने टाइम से वॉलंटियर हो? भैया जब से रसोई चल रही है। अच्छा, तब से वॉलंटियर कर रहे हो, यानी 4 साल हो गए आप? 4 साल हो गए। ये रखवा देना गुड्डू। हाँ, लोग आके आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आपको किसने बताया था यहाँ पे ये व्यवस्था है? वो मेरा बेटा बताया था। आपने बताया होगा जी। आपको कहाँ से पता चला? मैं यहीं मोहन नगर में रहता हूँ 5 साल से। तो पहले श्याम पार्क में इनका देखता था कि कैसे खिलाते हैं वो 1 रुपए में। जी जी। तो फिर अब शुरू किया हूँ कि कुछ मैं। वाह वाह भारतीयों, वाह यार। देखो मेरे भाई, दिल जीतते हो तो तुम ही जीतते हो इस दुनिया के हर व्यक्ति का, नहीं तो कोई इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता यार। देखो, 1 रुपए में भारत में, दिल्ली के अंदर 2026 के अंदर जो महंगाई की क़यामत की पड़ी है पूरी बिल्कुल। दुनिया पर, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, हर चीज, लेकिन भारत के अंदर आज भी 1 रुपये की थाली दी जा रही है। देख ले,
अंदाजा लगा और उस इसमें क्या है थाली कि दौर में और उस थाली में क्या क्या है, चावल है, चपाती है, दाल है, साथ आपको एक और खाना भाई मिल रहा है, यार रोज साथ आपको- नया मेन्यू होता है। हाँ, साथ आपको मिठाई, हलवा, खीर, कस्टर्ड सब कुछ लब रहा है। देख ले वजह, गरीबों की जन्नत इंडिया है क्या नहीं? यार मैं गरीबों के लिए इंडिया देखो जन्नत वो है। इतने सुकून से बैठ बैठ के लोग लई जा रहा है, खाई जा रहा है, और मजे की बात जो इधर उधर के अमीर लोग हैं वो दान भी कर रहे हैं। वो यार लोग को डेली चावल का दे रहा है, मतलब कोई कि देखो ये गन्नम दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। रुपए में तब दे रहे होंगे, वहां की जनता दान कर रही है। हाँ। उनके दान की वजह से वहां के 600 से 700 सिर्फ उस इलाके का लोग रोटी खा रहा है इस महंगाई के दौर में। भारत में तो महंगाई नहीं है, भारत में सब तो सस्ताई है, मोदी जी का दौर है, मोदी जी के कार्यकाल में सब चीजें सस्ती। लेकिन यार वजह 2026 जा रहा है, 1 रुपए की थाली सोचने वाली बात है, वो भी इतनी बड़ी, एक बंदा खा भी नहीं सकता। ओ यार इंडिया गरीबों के लिए जन्नत है, मैं तो नहीं बोल रहा। रोज 200 लीटर दाल बन रही है। आपने अंदाजा लगा, और जो चीजें बन रही हैं वो साथ अलहदा, और साथ 1 रुपये में आपका इलाज भी, साथ क्लिनिक भी खुल गया, देख लें। अंदाजा लगाओ, ये है नया भारत। और 1 रुपए में डिलासिस, वो भी जो 6 महीने गुर्दों के- की सफाई वो- होती है ना, वो भी गुर्दों 6 की, वो 1 रुपए वो में भी हो। 6 महीने के अंदर अंदर हो ये जाएगा। देखो ये यार, आप- सोचने वाली बात। पाकिस्तान में 1 हफ्ते में गुर्दों के डिलासिस कराओ तो 18 से 20 हजार रुपये लगता है, अंदाजा लगाओ। 1 हफ्ते का। सोच लो फिर। सोच तो भाई लो। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो